ओम नमः शिवाय। शिव अभिषेक की चर्चा में दूसरे भाग में हम आपको ये जानकारी प्रदान करेंगे कि किस कामना के लिए किस सामग्री से हमें अभिषेक करना चाहिए, हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसी करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत आसान है। उनका ध्यान करके दूध दही घी सहज शक्कर हर सामग्री से स्नान कराते हुए, गंगा जल गुलाब जल से स्नान कराते हुए, फूल फल धूप दीप नैवेद्य ये सब पूजन करना तो जरूरी है। लेकिन जब हम पूजन में बैठें तो वहीं से हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे मस्तक पे त्रिपुंड होना चाहिए, भस्म धारण होना चाहिए और गले में हमारे रुद्राक्ष माला होनी चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंडेन, लिंग महापुराण में आया है, बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवः न स्यात् तस्य फलप्रदः। यानी अगर हम बिना रुद्राक्ष माला के, बिना भस्म त्रिपुंड के पूजन करते हैं तो हमें पूजा का पूरा फल बिल्कुल नहीं प्राप्त होता। दूसरी बात, कुछ विशेष सामग्री है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, जैसे मदार का फूल, आक का फूल। ये फूल चढ़ाने से जो है स्वर्ण दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में 1000 मदार के फूल चढ़ाने का जो फल मिलता है वो मात्र एक कनेर का फूल चढ़ाने से मिल जाता है। अर्थात हमें कनेर का फूल भी भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना चाहिए। 1000 कनेर के फूल चढ़ाने का फल एक बिल्वपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। अगर हमें बिल्वपत्र नहीं मिलते तो एक दिन के तोड़े हुए बिल्वपत्र हम 3 दिन तक चढ़ा सकते हैं। यहां तक कि हमारे पास नहीं भी हैं तो भगवान भोलेनाथ के चढ़े हुए बिल्वपत्र को भी हम धुल करके पुनः उनको चढ़ा सकते हैं। 1000 बिल्वपत्र चढ़ाने पर जो फल हमें मिलता है वो मात्र एक समीपत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान भोलेनाथ को समीपत्र भी अत्यंत प्रिय है। 1000 समीपत्र चढ़ाने से जो फल हमें मिलता है वो एक धतूरा फल चढ़ाने से मिल जाता है। ये 5 चीजें, धतूरे का फल, समीपत्र, बिल्वपत्र, कनेर फूल और आक का फूल, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को भस्म भी जरूर समर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को भांग जरूर चढ़ाना चाहिए। ये विशेष पूजन में, सारी पूजन सामग्री में इनको जरूर रखना चाहिए। हम किस कामना के लिए किस सामग्री से अभिषेक करें? अगर जल से अभिषेक करते हैं तो जल से हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है और अगर वृष्टि नहीं हो रही तो वर्षा की भी प्राप्ति होती है। दूध से जब हम अभिषेक करते हैं तो हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दही से जब हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो पशु वृद्धि होती है। घी से अभिषेक करते हैं तो वंश वृद्धि होती है और शहद से अभिषेक करते हैं तो धन कोष की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। शरबत से अगर हम अभिषेक करते हैं तो हमें जो है धन की प्राप्ति होती है। कुशोदक, कुशा को जल में डाल करके हम अभिषेक करते हैं तो निरोगता की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और अगर हम तीर्थ जल से करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरसों के तेल से करते हैं तो शत्रु नाशक होता है, शत्रुओं का नाश होता है। गन्ने के रस से करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी हम अपनी कामना के अनुसार शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो सभी को श्रावण महीने में या अन्य दिनों में भी जब शिववास बने तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करना चाहिए। कामना के अनुसार कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने जप किया हुआ मंत्र अनंत गुना फल प्रदान करता है। भगवान भोलेनाथ निश्चित रूप से रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, आसुतोष तुम औढ़ रदानी, आरती हर हूँ दीन जनु जानी।
इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, मिलहि न कोटि जोग जप साधे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सब कुछ भगवान की कृपा से हमें मिल सकता है। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं कि भाविहु मेटि सकहि त्रिपुरारी, यानी होनी जो घटने वाली है ना, उसको भी अगर मिटाने की क्षमता है तो केवल भगवान भोलेनाथ के अंदर है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें भक्ति भाव से करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को आशुतोष भी कहा गया है। आसुम तुष्यत इति आशुतोष है, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। इसलिए श्रावण का महीना हमारा एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम भगवान भोलेनाथ की पूजा ना करें। 30 दिनों में एक दिन हमें बिल्कुल विधि के अनुसार भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हुए पूर्ण अभिषेक करना चाहिए। तो सभी से जय श्री राधे, नमः शिवाय।